कल हमने देखा कि इस पे एनोटेशन कैसे लगाई गई है। वो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। यहाँ पर आप जो है वो राइटिंग करते हैं और ये रेक्टेंगल की शेप में नीचे आ जाता है। आज हमने देखना है कि ये ब्लर कैसे यूज किया जाता है और ये जो हाईलाइट्स है ये किस तरह से यूज किए जाते हैं और फाइल एक्सपोर्ट कैसे की जाती है। आज की क्लास जो है वो इसकी लास्ट क्लास है। तो आइए चलते हैं चैनल की तरफ। वेलकम टू माई चैनल स्टार टेक विद हुमैरा। और ये आपके सामने अब जो है वो इस तरह से आ गया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जब हमने इसको सिलेक्ट करना है उसके बाद हम इस पे कुछ भी लिख सकते हैं। मसलन ये हाई है जो हमने लिखा है, इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। पहले इसको सिलेक्ट कर लिया करें और साइज को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको नजर आ सके। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास है ये जो है वो ब्लर, ये स्पॉटलाइट है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है वो ब्लर है जो हम यूज करते हैं। ये देखें ब्लर आ गया। इस तरह से आप इसके ऊपर करेंगे तो राइटिंग आपको ब्लर नजर आएगी। ये देखें, ये है और ये है। इसको जितना एक्सटेंड करते जाएंगे ये उतना ही वीडियो पे एक्सटेंड होगा। ये अगर आप देख सकें तो ये ब्लर आ गया। आप इसको जितना एक्सटेंड कर देंगे, आप वीडियो को चलाएंगे तो ये उतना ही इस जगह पे ये ब्लर आता जाएगा। ये आपके सामने है, आपको नजर नहीं आ रहा। अगर राइटिंग पे करेंगे तो राइटिंग पे आ जाएगा, अगर आप वीडियो पे करेंगे तो वीडियो पे आ जाएगा। इसके ड्यूरेशन को कम कर दें, ये देखें कम करेंगे तो ये नजर आ जाएगा। ये जो है राइटिंग की ड्यूरेशन है। उसके बाद आ जाता है हाईलाइट। इसको देखें, ये हाईलाइट हो गया। यानी अगर हमने राइटिंग को हाईलाइट करना है तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये इसको ओपन करेंगे, अब आप सबको पता चल गया होगा। हम इसका कोई भी कलर ले सकते हैं और इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को हाईलाइट करना चाहते हैं तब भी आप वीडियो का कलर चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर करें और ये देखें जी, इसको अगर चलाएंगे तो ये हाईलाइट होता जाएगा। ये देखिए, कोई भी कलर ले लें, जरूरी नहीं कि आपने ये कलर लेना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये जो है वो पिक्सल। ये देखें, ये आपके सामने इस तरह से आ गया। ये पिक्सलेट जो भी है ये इस तरह से आ गया। इसको भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये रोटेट वाला पोर्शन होता है। इसको हम रोटेट कर सकते हैं, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के आप जिस मर्जी साइड पे लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। तो ये चीजें थी जो मैंने आज आपको बतानी थी। और ये जो है इस तरह से है, आप इसको चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया है। इसका कलर चेंज करेंगे तो ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हमने फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करना है। ये सारी फाइल आ गई है, अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपने एक्सपोर्ट पे जाना है। ये देखें, ये लीगल फाइल है, यानी कि MP4 में GIF है, ये M4A है, ये लेगेसी लोकल फाइल है, ये स्क्रीन कॉस्ट है, ये सारे टेक्स्टस्मिथ वीडियो रिव्यू है। अगर आपने उसमें जाना है, ये YouTube पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ये गूगल ड्राइव पे डायरेक्ट जा सकते हैं। अब हमने इस फाइल को सिलेक्ट कर लिया कि हमने इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है। अब हमने देखना है ये फाइल नेम, इसका नेम आपने जो भी रखना हो। फर्ज करें जी हम रखते हैं ABC। ये हो गया। ये जो है कि हमने कहाँ पे इसको लेके जाना है, ये आपने यहाँ देख लेना है कि आपने कहाँ लेके जाना है इसको। आपने अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आ जाना है। अब हम फर्ज करें यहाँ लेके जाते हैं, हम फोल्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा फोल्डर हो गया। उसके बाद एडवांस सेटिंग है। अगर आप देखें, ये चूंकि मेरी ये सेटिंग होती है इसलिए वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। करंट प्रोजेक्ट डायमेंशंस ये वाली हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। आप किसी भी डायमेंशन में इसको ले सकते हैं। उसके बाद जो है ये रिकमेंडेशन क्या है, MP4 है, GIF है, M4A ऑडियो जो है वो सिर्फ हमने ऑडियो को करना है, तब हमने ये करना है। अब मेरे पास मैं MP4 में करती हूँ इसलिए ये है हमारी फाइल। इसको एक्सपोर्ट करना है तो हमने एक्सपोर्ट का बटन दबा देना है और फाइल जो है वो रेंडर होनी शुरू हो जानी है। और जिस फोल्डर में जिसमें आपने जिसको सिलेक्ट किया होगा वहां पर जाके आपने इसको लोकेट कर लेना। ये था जी आज का टेक्स्टस्मिथ का कैमटेसिया टेक्स्टस्मिथ का लेक्चर। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपने देखा होगा कि किस कदर इजी है इस पे काम करना। इसी तरह के और भी सॉफ्टवेयर होंगे जिसका आपको बताया जाएगा। एडोबी प्रीमियर प्रो का भी आपको बताया जाएगा और इसके अलावा आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह सारे आपको बताए जाएंगे। ऑडेसिटी जिसमें आपने आवाज़ को जो है वो सेट करना होता है, ऑडिशन जिसमें आवाज़ को सेट करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो इन सारे प्रोग्राम्स को सीखने के लिए
सबसे जो अहम काम है ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। इसके आपकी एजुकेशन के साथ जो है वो मेरा चैनल भी ग्रो करता रहे। उम्मीद है आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और आपकी एजुकेशन जो है वो बढ़ेगी। तो अपना ख्याल इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।